आइए हम आज की सुबह में परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से हम सीखने का प्रयास करेंगे इस फादर्स डे के ऊपर कि पिता का क्या रोल है, पिता के महत्व के बारे में बाइबल क्या सिखाती है। तो इस बात को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो आप मेरे साथ निकाल करके पढ़िए निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय और उसका 12 पद। निर्गमन 20 का 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। देखिए, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और अपनी माता का आदर करना। इसका मतलब पिता और माता। अभी बीते समय मई के अंदर हमने मदर्स डे को मनाया। तो परमेश्वर का वचन भी इस बात को सिखाता है कि इस धरती पर जो आपके माता आपके पिता हैं, उनका क्या करना है? आदर करना। उनका क्या करना है? उनका आदर करना है। क्योंकि ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये ऊपर से कहा जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर वो माता पिता दिए हैं ताकि आप उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया ताकि आप जीवन में कुछ बन सके, कुछ कर सके। अपने माता पिता को भूलिए मत, अपने माता पिता को छोड़िए मत। किसी ने कहा है पिता उस टीन के समान है। टीन समझते हैं? टीन उस चद्दर के समान है। जब बारिश आती है, धूप आती है, तपन आती है, तो वो क्या करता है? टीन क्या करता है? टीन क्या करता है? बोलिए ना। सुरक्षा देता है। ऐसे ही घर के अंदर जो पिता है ना, वो अपने बच्चों को सुरक्षा देता है। वो खुद मुसीबत में रह लेगा, वो खुद तकलीफ में रह लेगा, वो खुद परेशानियों का सामना कर लेगा, लेकिन वो अपने बच्चों को सामना नहीं करने देगा। कई बार पिता जो है बच्चों को नए कपड़े दिला देगा पर खुद फटी बनियान पहनेगा। हेलो, क्या मेरे साथ है? बच्चों को नए कपड़े दिला देगा, खुद नए कपड़े वो उनको एहसास नहीं होने देगा। ये है पिता का प्रेम कि अपने बच्चों को, अपने उनकी जरूरतों को पूरा करना। कई बार वो अंदर ही अंदर कई बोझ को, कई तकलीफों को लेकर के वो पिता चलता रहता है। कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो चलता रहता है, लेकिन कभी भी उस संघर्ष को वो अपने बच्चों के साथ कई बार वो बांटना नहीं चाहता ताकि उसका बच्चा निराश ना हो, दुखी ना हो। हालेलुया। जब इतना सब कुछ वो अपने जीवन में देख रहा है, तो बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। कई बार देखते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने लगाया, कई बार अपने मम्मी का, अपने पापा का जब जो भी वो होता है काम, तो टीवी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, अच्छी बात है, आपने प्यार है, लेकिन क्या साल में एक ही बार? हेलो, क्या साल में एक ही बार? बहुत सारे बच्चे जो है माय डैड इज वंडरफुल डैड, टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पे लिखा होता है माय सुपर हीरो। बाहर से तो उसको सुपर हीरो बोल रहे हैं, और अंदर, घर के अंदर उसी पिता की दूध लाते रहते हैं, उसी पिता का सम्मान नहीं, उसी पिता की बेइज्जती, उसी पिता का आदर नहीं। तो क्या फायदा? साल में एक दिन आपने जो है अपने पिता को जो है सुपर हीरो के रूप में आपने घोषित कर दिया, माय डैड इज वंडरफुल डैड, लेकिन 364 दिन आप उस पिता के साथ क्या कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बात समझ आ रही है? इफिसियों की पत्री के अंदर भी 6वां अध्याय, वहां पर भी पिता के विषय में कहा गया। वहां क्या लिखा है? वहां जो आज्ञा निर्गमन की किताब के 20वें अध्याय के अंदर 10 आज्ञा में 5वें नंबर की आज्ञा है। नए नियम के अंदर वही आज्ञा कौन से नंबर पर है? पढ़िए। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। ये कौन सी आज्ञा है? जो 5वें नंबर पर थी, उसे नए नियम में ला करके उसे
इसका मतलब परमेश्वर भी चाहता है, आप उस पिता का तो आदर करते हैं, स्वर्गीय पिता का आदर करते हैं, लेकिन जो आपकी आंखों के सामने रहता है, जो आपके इर्द गिर्द रहता है, जो आपको संभाल रहा है, उसके विषय में परमेश्वर वचन कहता है अपनी माता और अपने पिता का क्या कर? आदर कर। आदर कर। ये पहली आज्ञा है। ये कौन सी आज्ञा है? ये पहली आज्ञा है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 46 पद पढ़िए। यीशु मसीह के जमाने के अंदर यीशु मसीह ने एक बात बोली, जो यीशु मसीह के चेले थे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु डैडी 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 डैडी। हेलो, क्या बोले यीशु मसीह ने? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो फिर तुम मुझे डैडी डैडी क्यों कहते हो? अगर तुम मुझे डैडी कहते हो, तो मुझे अपना पिता समझते हो, तो मुझे अगर अपना प्रभु समझते हो, तो जो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं उसे करने का प्रयास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। डैडी की बात तो मानो, उस पिता की बात तो मानो तो सही। मुंह से बोलने से क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। आप एक बात बताइए मुझे, क्या पिता अपने बच्चे पर क्या बोझ डालेगा? क्या एक पिता अपने बच्चे पर जरूरत से ज्यादा उससे काम कराएगा? बोलिए ना। कभी नहीं चाहेगा एक पिता, कभी भी उसे मुसीबत में देखना नहीं चाहेगा। वो ये चाहेगा कि किसी ना किसी रीति से मेरे रहते हुए ये मेरा बेटा, मेरी बेटी उस लायक बन जाए, ताकि जब ये उस मुकाम पर पहुंचे, जब ये खुद पिता बने या माता बने, तो बात समझ में आ रही है आपको? कई बार बच्चों को आज्ञाएं पसंद नहीं होती। हेलो, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकालिए। नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 1 पद से पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। हेलो, लूका 6:46 में हमने क्या पढ़ा? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? अब नीति वचन में सुलेमान राजा ने क्या कहा? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना। इसका मतलब पिता अगर शिक्षा दे रहा है, पिता अगर सिखा रहा है, तो उसे भूलो मत, उसे याद रखो, उसे पकड़ो। और आगे क्या लिखा है? अपने हृदय में। और अपने, कितने लोग अपना हृदय अपने साथ लाए? हेलो, कौन अपना हृदय घर छोड़कर आए? कोई छोड़कर आएगा? कहाँ है आपका हृदय? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने हृदय में। और आपको पता है आपके अभी ये जो शिक्षा है वो आपके कहाँ डाली जा रही है? कहाँ डाली जा रही है? ये आपके कानों में नहीं डाली जा रही। ये तो कान तो जरिया है जिससे आप उसको अपने हृदय तक पहुंचा सको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो ये जो है कुछ डिमांड करता है कि ये, हेलो, ये समझ में, पेट कभी खाने की डिमांड करता है क्या? कि मुझे आज जो है चाउमीन खानी है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। कौन करता है डिमांड? जीव। जबकि इसको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आ जाओ, मैं तो सबको अंदर, इसकी कोई डिमांड नहीं है। वचन आपको कान सुनने के लिए दिया प्रभु ने, पर वचन को कान तक सीमित मत रखो। वचन को कहां लेकर के जाओ? वचन को अपने हृदय में। बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, ना भूलना अपने हृदय में और अपने
जो सिखाया जा रहा है ना, जो सीख तो उसे अपने हृदय में उतारो, अपने हृदय में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर अब इस हृदय को तो हमने बांट के रखा है, दिल के टुकड़े। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखो। दाऊद राजा भी कहता है भजन संहिता के अंदर, निकालिए मत, पढ़िए मत, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। भजन संहिता 119 का 11 में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु की शिक्षाओं को अपने हृदय में उतारें, कान तक सीमित ना रखें, इधर से सुनते और इधर से निकालते। वचन जो है ना, वो आपके मजे के लिए नहीं है, आपके जीवन में गुदगुदी करने के लिए वचन नहीं है, या आपको सिर्फ हंसा दे वचन और फिर बस उसके बाद चले गए। नहीं, वचन आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि वो वचन आपके जीवन के अंदर, इब्रानियों 4:12 में लिखा है, वार पार आर पार क्या करता है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदने वाला वचन है। अभी जैसा बहन बता रही थी, क्यों प्रभु ने उनके जीवन के अंदर इतना अद्भुत काम किया। जो गांठ दिखाई थी वो गांठें क्या हो गई, कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने देंगे तो वो वचन आपके जीवन के अंदर जहां जहां तकलीफ है, जिस जिस जगह पर आप समस्या से जूझ रहे हैं, वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। अब पता है, सर के दर्द की गोली अलग होती है, पेट के दर्द की अलग, दांत के दर्द की अलग, और जैसे ही वो गोली आप लेते हो तो वो उसी जगह काम करती है जहां दर्द होता है। बात समझ आ रही है आपको? ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन भी उस मेडिसिन के समान है, उस गोली के समान है। जब आपके जीवन में जाएगा, जब आपके हृदय में जाएगा, तो जहां जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हो वो तकलीफ आपकी दूर होगी। वचन को सिर्फ ऐसे ही सुनकर के नजरअंदाज मत करिए, वचन पर चलने वाले बनिए। और अगर आप पिता का कहना नहीं मानते तो उसे प्रभु बोलना बंद कर दीजिए। वो पिता आपको हमेशा चिताता रहा है, वो पिता आपको हमेशा बताता रहा है। हर संडे पिता आपको अपने वचन के द्वारा आपको उत्साहित करता है ताकि आप उस पर चलना सीखें। लेकिन हमने संडे को भी क्या बना के रखा है, पता है? बोलिए ना, हमने संडे को क्या बना के रखा है कि हाँ ठीक है, हमें संडे आराधना में जाना है, आराधना करना, खाली बजाना, गीत गाना है, जो पेट है हमारी वो डालनी है, बस खत्म। ये संडे आपकी जिंदगी के लिए आशीषों वाला संडे है। हालेलुया। ये संडे आपकी जिंदगी के लिए नहीं, करने में आपका घर से यहां तक आना व्यर्थ है। आप अपना पैसा लगा रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, और अगर उसके बाद भी अगर वचन को अगर उस तरीके से अपने जीवन में काम नहीं करने दे रहे तो सब व्यर्थ है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा घर में बैठे। लेकिन अगर आए हैं तो जिस वचन को सुन रहे हैं तो उस वचन को अपने जीवन में काम करने दें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। देखिए, अभी भूला जाता है ना तो कौन सी चीज भूली जाती है? प्रभु की शिक्षाएं भूली जाती है। अगर मैं पूछूं बीते संडे क्या प्रचार किया मैंने, कोई है खड़ा होकर के बता सकता है मुझे? जो कुछ करते हो तन मन से करो। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं पर 2 जने नहीं जवाब दिया है। हेलो। पर अगर मैं पूछूं कि बीते संडे किससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी और क्या क्या बोला था, एक्सप्लेन। हेलो, यही है पूरा एक्सप्लेन। लेकिन पास्टर साहब ने आधे घंटे जो प्रचार किया, अब इन्होंने एक आयत तो बता दी, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। अब मैं बोलूंगी उसको पूरा एक्सप्लेन करो। बहुत समझ में लगते हैं। हेलो, क्या समझ में आ रही है आपको? मेरी शिक्षा को, और पता है शैतान क्या करता है? हेलो, शैतान क्या करता है? शैतान प्रभु की शिक्षा को ही भुलाने का प्रयास करता है। आप यहाँ आए आराधना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से आप आराधना करके घर जाएंगे और घर जाने के बाद हम उसी माहौल में, उसी तकलीफ, उसी टेंशन, उन्हीं परेशानी में फिर से
उलझ करके ले जाएंगे। और फिर इसका तेरा मेरा, इससे लड़ाई उससे लड़ाई, इसके साथ ऐसा करना उसके साथ ऐसा करना, सब खत्म। कहां गई प्रभु की शिक्षा? सुनकर तो आए पर उसको हम संभाल नहीं पाए। आपको जो दिया जा रहा है उसे संभाल कर रखो। ये साधारण नहीं है, ये जीवते और परमेश्वर के सच्चे वचन है जो आपकी जिंदगी में आपको आनंद से भर देंगे, आपको खुशहाली से भर देंगे। आज हमारा आपका जीवन क्यों दुखों से भरा हुआ है, क्यों संघर्ष से भरा हुआ है? क्योंकि आपने वचन को संभाला नहीं। आप भूलते गए परमेश्वर के वचन को। और अगर वही वचन आप याद रखते ना, तो वही वचन आज आपको कहां उठा करके रखते। मैं नहीं जानता कि प्रभु मुझे कहां, किस जगह, कौन सी बातों को मैं लेकर के तो कुछ और चीजों को खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ और बातें प्रभु सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करना है। जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आप बहुत सी चीजों से आजादी मिलेगी। हालेलुया। इनको हल्के में मत लो। एक आयत को जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत गहराई से संभल करके मनन करो उसका। और क्या कहा जा रहा है? हे मेरे पुत्र, देखिए कितना प्यार से, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना। मेरी शिक्षा को। जब हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल में टीचर जो है पढ़ाता था, बच्चे सब सामने बैठते थे, तो जब बच्चा नहीं पढ़ता था, अच्छे से याद नहीं करता था, तो टीचर के पास एक क्या होती, छड़ी, डंडा। और टीचर कई बार तो मार मार के याद करा को उस छड़ी का दिखा करके, उसका डर दिखा करके क्या करता था, बोलिए ना, याद करा देता था। अब पादरी कैसे याद कराए? हेलो, पादरी तो जरा सा थोड़ा सा कुछ भी अगर कठोरता के साथ कोई बात सिखाने का प्रयास करे तो उसे आज तो मुझे टारगेट कर दिया, आज तो पादरी साहब ने मुझे ल्यूप बोल दिया। अरे भैया, आपका अगुआ अगर आपको नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा, बताइए ना। हेलो, अगर आपने मुझे अगर अपना अगुआ माना है, अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? पंडित सिखाएगा। अगर आप गलत चलेंगे और गलत अगर जाएंगे तो आपका आत्मिक पिता अगर आपको नहीं मार्गदर्शन करेगा तो कौन करेगा? सबसे पहले तो आत्मिक अगुआ समझा हो तब ना। अभी तो हमने तो अपने अगुए को अपना मेंटर नहीं माना है, हमने तो दूसरों को मेंटर बना करके रखा हुआ है। बाइबल को अगर आप पढ़ोगे ना गहराई से तो आपकी जिंदगी के अंदर एक मेंटर है ना, आपकी जिंदगी को संवारता है वो। आप उसको उस नजरिए से मत देखो। आपको पता है एस्तर रानी, कौन सी रानी? एस्तर रानी पटरानी के पद तक कैसे पहुंची? एस्तर रानी पटरानी के यानी उस रानी के पद तक कैसे पहुंची? कोई बता सकता है मुझे? कौन है उसे वहां तक पहुंचाने वाला? कौन है? उसका चाचा जो एक पिता के रूप में उस किरदार को, उस रोल को निभा रहा है, यानी वो मेंटर है। वो देखना चाहता है कि ये जो मेरी भतीजी है, जो मेरी बेटी है, ये रानी के पद तक पहुंचे। आपको पता है आपका आत्मिक पिता भी आपको किस स्तर पर देखना चाहता है? वो नहीं देखना चाहता कि आप बीमारियों में पड़े रहे, वो नहीं देखना चाहता कि आप कर्ज में पड़े रहे, वो नहीं देखना चाहता कि आप किसी मुसीबत का सामना करें। वो देखना चाहता है कि आप उन्नति करें। आपके पास एक दुकान नहीं, आपके पास 50 दुकान हो। वो ये देखना चाहता है आप एक छोटी नौकरी नहीं परंतु आप एक बड़ी नौकरी करें। वो ये देखना चाहता है कि आपके बच्चे सिर्फ फेल ना हो परंतु डिग्रियों पर डिग्रियों को हासिल करें। और उसने जब तक, क्या नाम है उसका, मॉर्दके ने जब तक उसको उस पद तक नहीं पहुंचा दिया तब तक वो बैठा। और पता है बहुत कुछ हुआ उसके बाद, आगे आप पढ़ लेना, मेरा विषय वो नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन के अंदर आपका जो आत्मिक पिता है वो आपकी भलाई के बारे में सोचता है,
वो आपको सिखा इसलिए रहा है ताकि उन बातों को आप भूले नहीं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कहां पर ऐसे करो? आपका हृदय किधर है? पहले तो ये चेक कर लो किधर है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कोई जो है कहां रख रहा है, कोई कहां रख रहा है। आपको अभी तक ये पता ही नहीं, इसलिए वो कहीं इधर उधर ही आउटसाइड कहीं कहीं सेट हो रही थी, वो आए थे। आज ये जान करके जाओ, आपको अपने हृदय में परमेश्वर की शिक्षाओं को रखना। हालेलुया। क्योंकि वो आपका प्रभु चाहता है जब ये इस हृदय में रहेंगी, हालेलुया, जब ये इस हृदय में रहेंगी तो कोई भी बुरी बात नहीं होती। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से। अरे आपका हृदय किस चीज से भरा हुआ है? अगर आपके अंदर अगर बुराई भरी हुई है तो आप हमेशा बुराई 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 करते रहोगे, बुराई बुराई करते रहोगे। आपको दूसरी बात कोई सूझेगी नहीं। इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर, इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर, हर क्षेत्र के अंदर। लेकिन अगर आपका मन अगर परमेश्वर के वचन से, उसकी बातों से भरा हुआ है ना, तो आप परमेश्वर की बातों को करोगे, आप बुरी बातों को नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, अपने हृदय में रखे रहना। आगे बढ़िए उसके बाद, क्योंकि ऐसा करने से कैसा आयु बढ़ेगी। कैसा करने से? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। हमने तो सुना था आयु बढ़ने के लिए थोड़ा सा बॉडी को फिट रखना पड़ता है, जिम ज्वाइन करना पड़ता है, जूस वूस पीने पड़ते हैं, बॉर्नवीटा खाना पड़ता है, हॉर्लिक्स लेना पड़ता है, काजू बादाम खाने पड़ते हैं, जिससे ताकि हमारी आयु बढ़े। पर वचन क्या सिखा रहा है? आपकी आयु बढ़ने का कारण क्या बनेगा? आपकी आयु कैसे बढ़ेगी? अब बहुत लोग अपनी आयु को कम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत लोग आयु को कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि इतना बोझ, इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में आ चुका है कि समय से पहले जो परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर, भजन 91 में लिखा हुआ है 14 में, कि मैं तो उसे क्या करूंगा? मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। उसका वचन है, उसका वचन है कि मैं उसे क्या करूंगा? मैं उसकी आयु को बढ़ाऊंगा। पर क्या हो रहा है? बढ़ रही है, घट रही है? हेलो, ऐसा लगता है बस पता नहीं कब चले जाए दुनिया से। परमेश्वर तो दीर्घायु देने वाला परमेश्वर है, आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत लोग अपने जीवन के अंदर अपनी ही उम्र को कम करने में लगे पड़े, अपने बल और अपनी ताकत के कारण, टेंशनों के कारण, बोझ के कारण। वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप बढ़े। और उसके बाद अगली आयत क्या लिखी है? और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तू कैसे रहेगा? तू इतना दुखी रहेगा, तेरी आयु जितनी बढ़ती जाएगी तू उतना दुखी दुखी रहेगा। है? क्या होगा? तो अधिक कुशल का मतलब समझते हैं आप? है? खुशहाली, खुशहाली, खुशहाली तेरे जीवन में रहेगी, कुशलता तेरे जीवन में रहेगी, प्रॉस्पेरिटी तेरे जीवन में बनी रहेगी। और तू कुशल के साथ ही वहां लिखा हुआ है अधिक कुशल, अधिक। हेलो, वचन को समझिए, ये तो प्रॉमिस है परमेश्वर के। उसकी शिक्षा को नहीं भूलने के कारण, उसकी शिक्षा को अपने हृदय में रखने के कारण तो क्या रहेगा? आज बहुत लोग अधिक कुशल क्यों नहीं है? कुशल भी है, कुछ लोग कुशल है, कुछ लोग बहुत अधिक कुशल क्यों नहीं है? हर बार जब भी बात करो कैसी बातें? यार बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, बहुत समस्याओं में है, बहुत कठिनाइयों में है। जब मिलते हैं तो पहले तो शुरुआत ऐसी होती है, और कैसे? बिल्कुल ठीक है। हेलो, कैसे
बिल्कुल। फिर थोड़ी देर वो व्यक्ति हमारे साथ रहता है, फिर जब चाय वाय में बात होती है, अरे यार क्या करूं मैं, मेरे बेटे ने मुझे बहुत दुखी करके रखा। थोड़ी देर करेंगे वो दिन, सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद अरे क्या करूं यार, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर बहुत तल के रखा है। धीरे धीरे निकलना शुरू। हेलो, बात समझ में आ रही है आपको? मुंह से तो क्या बोल रहे बात ठीक है, सब कुछ नहीं करते, अंदर हृदय में बहुत दुख पड़े हुए हैं। हृदय में क्या पड़े हुए? हृदय के अंदर बहुत सारे दुख पड़े हुए हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारे ऐसे तीर, ऐसे घाव खाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तो अधिक कुशल से रहे। हालेलुया, कुशलता देने वाला परमेश्वर। आगे बढ़िए। उसके बाद कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा और सच्चाई, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। ये दो भाई हैं, क्या नाम है इनका? हेलो, क्या नाम है इनका? कृपा और सच्चाई। ये दोनों भाई तेरे जीवन से अलग ना होने पाए। हालेलुया। एक भाई को जो कृपा है उसको दाहिने तरफ रखो, और दूसरा भाई है जिसका नाम है सच्चाई, उसको भी अपने साथ। हालेलुया। लिखा है कृपा। कृपा, कृपा शब्द जो है ना, कैसे देखते हैं हम कृपा शब्द को? कैसे देखते हैं? जब कोई व्यक्ति खाना नहीं है उसके पास, तो हम क्या करते हैं? सच्चाई शब्द, बाइबल कहती है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14वें अध्याय के अंदर कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में, यानी सच्चाई भी मैं हूँ, मार्ग भी मैं हूँ, और जीवन भी। ये सच्चाई आपके जीवन से अलग ना होने पाए। हालेलुया। जिस सच्चाई को आपने प्राप्त किया है, कितने समय प्राप्त किया? जब से आपने विश्वास किया तब से आप उसे प्राप्त करते आ रहे। ये सच्चाई आपके जीवन से अलग ना होने पाए। बहुत सारे लोग आपको बदलाएंगे, बहुत सारे लोग आपको भ्रम करेंगे, बहुत सारे लोग आपको प्रभु से अलग करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है शायद आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपकी खुद की समस्या, आपकी पारिवारिक समस्या है, आपके बिजनेस की समस्या, आपकी नौकरी की समस्या है, वो भी शायद आपको आपके परमेश्वर से अलग करने का प्रयास करेगी, परंतु सच्चाई पर स्थिर रहना। तो सत्य कभी पराजित नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। मैं तो दाएं और बाएं बोल रहा था, परंतु बाइबल क्या कह रही है? कहाँ पहनकर रखना है इसे? परंतु इसे अपने गले में पहनने के लिए क्यों कहा? आपको पता है जब कोई इंसान कुछ पहना हुआ होता है तो उस पर नजर जाती है। चेन का पहनते हैं, माला पहनते हैं तो दिखती है ना, दिखती है ना। ऐसे ही कृपा और सच्चाई आपके जीवन में दिखनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है उसे अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कौन सी पटिया पर? हृदय रूपी पटियों पर क्या करना? उनको लिखना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सिखा रहा है पता है? ये आपका पिता आपको सिखा रहा है, ताकि आप उसके ऐसे बेटे और बेटी बन जाए, जीवन में आपके कुशलता बनी रहने पाए। हालेलुया। ये उस पिता की तरफ से है। निकाल करके पढ़िए इसी 3 अध्याय के 11 और 12 पद। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। फिर से आ रहा है, हे
यहोवा की शिक्षा से मुंह ना। होना। आज बहुत लोगों ने क्या करके रखा है? यहोवा की शिक्षा से मुंह मोड़ा हुआ है। इसका मतलब उन्हें यहोवा की शिक्षा पसंद नहीं है, वो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते, वो यहोवा की शिक्षा में बने रहना नहीं चाहते। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये यहोवा की ही शिक्षा है जो आपके जीवन में कुशलता को लेकर के आएगी, आनंद को लेकर के आएगी। आपके दुख, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, उनको दूर करेगी यहोवा की शिक्षा। इससे मुंह मत मोड़िए। अगर जिस दिन अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन को, मैं नहीं जाऊंगा संगति में, नहीं सुनूंगा वचन को, उस दिन आपने डिक्लेयर कर दिया मैं यहोवा की शिक्षा से मैंने क्या कर दिया, मुंह मोड़ दिया। और बाइबल से मैं आपको ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जिन्होंने यहोवा की शिक्षा से मुंह मोड़ा है, उनका हर्ष क्या हुआ है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने यहोवा की शिक्षा से मुंह मोड़ा है। चर्च जाने से मतलब नहीं है, पर चर्च में जो सिखाया जा रहा है, जो वचन बताया जा रहा है, उस पर चलो तो सही। और नहीं चल रहे हो तो शिक्षा से मुंह मोड़ रहे हो आप। एक शिक्षा नहीं है, बाइबल में बहुत सारी शिक्षाएं सिखाई गई हैं, बहुत सारी बातें सिखाई गई हैं। जब बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है, जो क्या सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाती है उसे? बोलिए ना, हिंदी की किताब पढ़ाई जाती है। क्यों हर एक सब्जेक्ट का उसे अध्ययन कराया जाता है? बोलिए ना, क्यों हर एक सब्जेक्ट का उसे अध्ययन कराया जाता है? उसे इसलिए अध्ययन कराया जाता है ताकि किसी भी क्षेत्र के अंदर ये मात ना खाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, आप अपने वचन के द्वारा वो आपको ये सिखाना चाहता है ताकि जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर आप हारा हुआ जीवन को व्यतीत ना करें। कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं, आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं। कारण क्या है पता है? क्योंकि जिस रीति से हमें खुदा का भाग देना था, उस खुदा के भाग को हमने दिया नहीं। बहुत सारे लोग क्यों अपने शरीर के अंदर कष्टों को, बीमारियों को, परेशानियों को झेलते रहते। क्यों? क्योंकि इस शरीर को जब स्वस्थ था तब खुदा को नहीं दिया। समझ आ रही है आपको? एक शिक्षा नहीं है, खुदा की शिक्षाएं बहुत हैं, लेकिन जब वो शिक्षाएं आ रही है ना, तो सुनकर के उससे चलो। और हम तो क्या है, हमारे तो जबड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। हेलो। और शैतान भी है बड़ा ऐसा ब्रेक लगा करके रखता है, सब जगह पैसा खर्च कर देंगे, और जब प्रभु के राज्य में बीज बोने की बात आएगी तब शैतान बोल देगा चर्च में दशमांश देने से क्या, क्यों देना चर्च में दशमांश? अरे जिस प्रभु ने तुम्हें आज तक संभाला, बहुत सी आशीषों से आशीषित किया, तुम्हारे हाथ रुक गए। डॉक्टर जब बीमार होते तो डॉक्टर को फीस देने के लिए तैयार रहते, देते नहीं? आप भी सोचेंगे फादर साहब पैसे की बात है, ये पैसे की बात कहाँ आ जाती है? फादर साहब बात पैसे की नहीं, बात शिक्षा की है। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको हर एक सब्जेक्ट समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। स्कूल में तो जरूर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, है ना? पर चर्च के अंदर तो ये कि भाई मुझे ही सिखाना है ना, देने के बारे में भी मुझे ही सिखाना है। हालेलुया। मैंने सिखाऊं, कौन सिखाएगा? और मैं अपने लिए नहीं। जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, मैंने भी किया, मेरी पत्नी ने भी किया है। जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो वहाँ जो हमारे सिखाने वाले थे वो कहते थे बाइबल की हर छठी आयत, कौन सी? सब लोग बोलिए। बाइबल की
छठी आयत क्या सिखाती है? देने के विषय में सिखाती। आपको पता है आपके परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया। चाहता तो वो नहीं भेजता इस दुनिया में आपके लिए। मैं क्यों भेजूं? पड़े रहने उनको पाप में, पाप इन्होंने किया है, मैं काहे को इनके लिए बलिदान हूं? लेकिन आपके और मेरे लिए उस पिता ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेज दिया ताकि हम पापों में जीवन को ना जिए परंतु पाप से आजादी पाएं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। और ये परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी शिक्षाओं में बने रहें, उसकी शिक्षाओं से मुंह ना मोड़ें। आप चलकर देखिए तो सही, चलना शुरू तो कीजिए। कई लोगों का क्या प्रॉब्लम पता है? थोड़े समय तक तो दशमांश देंगे, फिर थोड़े समय बाद वापस ब्रेक। अरे प्रभु की शिक्षा से मुंह मत मोड़ो। परमेश्वर के लिए कुछ करने का प्रयास करो, प्रभु के राज्य के लिए प्रभु की एक एक शिक्षा पर चलने का प्रयास करो। जैसा परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है उनको मानो। इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दिया नहीं। मेरी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे, और जब वह तुझे जब तुम्हारा पिता तुम्हें डांटे तब तू बुरा ना मानना। तब तू इतना बुरा मानना घर छोड़कर चला जाना। जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। तो बुरा कब लगता है? जब माँ बाप बोलते हैं ना तो बच्चों को कैसा लगता है? माँ बाप बोलते हैं बेटा बाइबल पढ़ो, माँ बाप बोलते हैं प्रार्थना करो, माँ बाप बोलते हैं काम करो, तो कैसा लगता है? काम करना बच्चा पसंद सही है शुरू में। ये घर की कहानी है। लेकिन पिता और माता क्या चाहती है? आप एक बात बताइए, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें? एक बात ध्यान रखना, छोड़ा किसे जाता है? बोलिए, छोड़ा किसे जाता है? जो सुनता नहीं उसे छोड़ दी जाता है। और पता है जब बाहर की दुनिया में हम देखते हैं तो ऐसे बच्चे के लिए क्या बोलते हैं? जब कोई ऐसा घूम फिर रहा होता है तो ये अनाथ है, इसको कोई देखने वाला नहीं, इसको कोई बोलने वाला नहीं, इसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं इसको। अगर आपको आपके पिता अगर आपको रोक रहा है, आपकी माता अगर आपको रोकती है तो बुरा मत मानिए। हेलो, बुरा मत मानिए। अगर आज आपको वो डांट रहे, बुरा मत मानिए, क्योंकि वो एक दिन वो बुराई आपके लिए भलाई को लेना है। वही डांटना एक दिन आपके जीवन के अंदर क्या लेकर के आएगा? आपको याद आएगा कि मेरे माता मेरे पिता स्ट्रिक्ट थे ना, अब मैं अपने पिता जो मेरे जो है क्या नाम है पास्टर साहब, उनके पिताजी कितना स्ट्रिक्ट। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट रहते थे। और आज पता है क्या है? आज जो पास्टर राजेंद्र डेविड है वो आज प्रभु की सेवकाई में खड़े हुए और उनके द्वारा हजारों लाखों लोग प्रभु को जान पाए। क्यों जान पाए? क्योंकि बचपन से उन्होंने क्या किया? उस शिक्षा को पकड़े रखा। हालेलुया। समझ में आ रही है आपको? अपनी वचन 22 में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की जिसको उसे चाहिए। आपका परमेश्वर ये चाहता है कि आपने जिस मार्ग को पकड़ा है उसमें चलते रहे, उस शिक्षा में चलते रहे, ना तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, और उस मार्ग में चलते रहे। हो सकता है शायद आगे मार्ग के अंदर बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ेगा। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या आपको बिल्कुल एकदम स्मूथ रोड मिलता है? अभी बारिश के अंदर बहुत सारे आप लोग आए तो बारिश के अंदर जो है कितना अच्छा रोड आपको क्लीन बिल्कुल सपाट रोड मिला है। कैसा रोड? खड्डे
पानी से, कीचड़ से बचाते हुए अपने आप को लेकर के आए। लेकिन कहीं कहीं अच्छा रोड मिला। जीवन के अंदर भी कई बार आपको चलते चलते कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की मुसीबतों को देखना पड़ता है। कहीं बिल्कुल अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। कितने लोग आज इस बात का डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? हेलो, बच्चे से हम क्या सोचते हैं? ये इन बच्चों की बात हो रही है। हेलो, बच्चों से जब सोचते हैं ना, तो बच्चों की आपके मदर फादर है, मदर तो आप भी क्या है? बच्चे ही है। मेरी मदर है, मैं भी क्या हूं? हम जब सोचते हैं ना, तो आप बोले आज तो पाजी साहब बच्चों की बात कर रहे हैं। नहीं। अब चाहे कद में बड़े हो गए, उम्र में बड़े हो गए, परंतु आज भी हम अपने माता पिता के क्या है? बच्चे हैं। और परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है। निर्गमन की 20 के 5 में हमने पढ़ा और इफिसियों 6 का 1 में पढ़ा कि ये कौन सी आज्ञा है? पहली आज्ञा। फादर्स डे आपके लिए सिर्फ एक दिन के लिए फादर्स डे नहीं, हेलो, परंतु अगर हम बाइबल को पढ़ रहे हैं तो बाइबल के अंदर 4 पिता का जिक्र किया गया। कितने पिता? ये 4 पिता कौन से? एक पिता स्वर्गीय पिता जिसे हम बोलते हैं अब्बा पिता, हेवनली फादर, बोलते नहीं बोलते? और बाइबल भी उसके विषय में बात करती है। जब पहला यूहन्ना के उसके पहले अध्याय से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जब पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात की है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो उस पिता की बात करती है। दूसरा पिता वो है आत्मिक पिता। जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आपको कलीसिया के अंदर वो पिता मिलता है, और आप जब प्रभु की धार्मिकता को पूरा करके उसमें बढ़ते हैं, चलते हैं, तो आप अधिकार देते हैं कि आप, अगर हम गलत हैं पास्टर जी, तो आप हमें समझाइए, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। हमारे परिवार के अंदर अगर किसी प्रकार की कमी को देख रहे तो आप बताइए, आप ही हमारे पिता हैं। आप कलीसिया के पास्टर को आत्मिक पिता के रूप में देखते हैं। जैसे आज सुबह भाई राकेश ने हैप्पी फादर्स डे, और क्या लिखा? स्पिरिचुअल फादर। अरे भाई, स्पिरिचुअल फादर है, पर स्पिरिचुअल फादर की स्पीड कितनी रहे हैं? सॉरी, माफ करना, स्पिरिचुअल फादर की आप बात को सुने। तुम्हारा आत्मिक पिता तुम्हारी चिंता कर रहा है, तुम्हारी दुआ करता है। अगर प्रभु ने तुम्हारे ऊपर अगर मुझे आत्मिक पिता ठहराया है, तो वो चाहता है कि तुम उस तन्हाई में नहीं, उस तकलीफों में नहीं, अभी उनसे बाहर निकल जाए, तुम्हारी कुशलता तुम्हारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरे साथ निकाल करके पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय से 9वां 10वां पद। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी, सुनिए ध्यान से, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। यहाँ पर शारीरिक पिता का भी जिक्र है, जो तीसरा पिता, शारीरिक पिता, हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। अरे आपका शारीरिक पिता आपकी ताड़ना करता है नहीं करता है? आपके घर के अंदर आपका शारीरिक पिता जो है, जब आप गलत होते हैं, किसी बात को नहीं मानते हैं, गुस्सा आता है उसे, तो डांटता है। जब आपका शारीरिक पिता आपकी ताड़ना करता है और हमने उनका आदर किया, और क्या करते हैं हम उसका? क्योंकि घर में रहना है। हेलो, थोड़ी देर शायद अच्छा सा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद तो फिर रह ही रहना घर में। या कौन है ऐसा पिता ने डांटा और एकदम ठीक है मैं जा रहा हूँ घर छोड़ कर, निकलते हैं? नहीं, शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करता है तो फिर भी क्या करते हैं हम?
उनका आदर हम करते उनका हैं। आदर करते हैं। और आगे, तो क्या क्या आत्माओं के पिता कौन सा पिता? तुम्हारा आत्मिक पिता। तो आत्माओं के पिता के और भी के और भी। अधीन न रहे। अब आप सुनिए ध्यान से, इधर देखिए मेरी तरफ। किसके अधीन रहने के लिए जा रखा है? पर इसकी तो हम एक ही दिन सुनते हैं ना, संडे को, वो भी 2 घंटे। हेलो, और बाकी 6 दिन ज्यादा अधीन किसके हैं हम? चौथा पिता, यूहन्ना 8:44 पढ़िए। ज्यादातर अधीन किसके हैं? किसकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं हम ज्यादातर? यूहन्ना 8:44 क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम अपने पिता शैतान से तुम हो अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हेलो, किसकी लालसा को? यीशु मसीह ने ये ऐसे ही हल्के में नहीं बोला। यीशु मसीह ने देखा, तभी तो यीशु मसीह ने बोला तो मुझे हे प्रभु कहते तो मेरा कहना तो मानते ही हो, पिताजी पिताजी, डैडी 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 है। पापा 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 की सुनते कितनी है? पापा बोल रहा है शनिवार को फर्स्ट 10 बजे प्रेयर होती है। पापा बोल रहा है गुरुवार को प्रेयर होती है। पापा बोल रहा है जूम पर एक स्पेशल मीटिंग है, पास्टर जी अजमेर से उस मीटिंग को लेंगे, आप उसमें जुड़िए ताकि आप और शिक्षा में मजबूत हो सके। पापा बोल रहा है। यार पापा की सुन के नहीं रहे हम तो एक दिल से इतने सेटिस्फाई है, बस आसमान में छेद कर देंगे बस। एक बात ध्यान रखना, प्रभु ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि सिर्फ तुम्हारा उद्धार हो जाए। प्रभु ने आपका चुनाव आपको बुलाने इसलिए दिए कि और भी बहुत सारे लोग जो दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, आप उनके लिए छुटकारे का प्लान करें। बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए नहीं चुना सिर्फ बस मेरा उद्धार होगा बस, खत्म बस। और मैं आपको बता दूं, हेलो इधर देखिए, जितने ऐसा सोचते हैं ना, उसमें भी कोई गारंटी नहीं, मैं आपको बता दूं कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा। अरे क्या बोल रहे हो पादरी साहब, इतने समय से आ रहे हैं हम, तो फिर तो बेकार हो गया सब कुछ, ये सब कुछ बेकार हो गया। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या बोला? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, आगे बोला था जिससे उसी का उद्धार होगा। मैं तो सोचता था, मैं इधर आ गया, मेरा उद्धार अब पक्का टिकट। हेलो, अब पता जब यात्रा करनी होती है, हमको ट्रेन में यात्रा करनी होती है, फ्लाइट में यात्रा करनी होती है, तो क्या कराते हैं हम पहले से? जब टिकट कंफर्म होता है तो आप बताइए कितना टेंशन में रहते हैं? टेंशन में रहते हैं फिर पता है क्या है, घर से भी उसी हिसाब से निकलेंगे, बस 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भी अगर पहुंच जाएंगे ना, तो मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है। पता है क्यों टेंशन की जरूरत नहीं है? क्योंकि मेरा टिकट है। हालेलुया। मुझे सीट पक्की, लेकिन हम यहाँ आते और यहाँ आकर के हम ऐसे सोचते बस स्वर्ग तो हमें मिल ही जाएगा। आज की आराधना करिए, अब वैसे मैं आऊँ, अगर मौत भी आ जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे करो, यीशु में मत रहना। हालेलुया। यीशु में मत रहना कि मेरा कंफर्म है, कंफर्म नहीं हुआ है अभी गाय में चल रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है, आप पैसा तो दे देते हैं परंतु गाय में चला जाता है। वो गाय में बहुत सारे लोग अभी गाय में हालेलुया। और वेटिंग से उस समय तक में क्या करना पड़ता है?
कन्फर्म है, उसे बोलते हैं इंतजार। क्या करना पड़ता है? इंतजार। इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप वेटिंग में हैं, आपको क्या करना है? इंतजार कि मेरा टिकट भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को और अपने पिता की, किसकी? अपने पिता की। और ये कौन सा पिता? शैतान। उसकी लालसाओं को तुम क्या करते हो? पूरा करना चाहते हो। पूरा करना। दारू छोड़ दी, फिर पीना शुरू कर दिया। किसकी लालसा को पूरा कर दो? जिस परमेश्वर ने छुड़ाई, शैतान ने फिर से पिलवा दी। शैतान का काम क्या? जिन आदतों को आप छोड़ देते हो, उन आदतों में फिर से लिप्त हो जाते हो। तो क्या कर रहे? कौन से पिता की लालसा को पूरा कर रहे? ये ऐसे नहीं बोला यीशु मसीह ने, ये उस जमाने में भी ऐसा हो रहा था। यीशु मसीह ने देखा, तभी यीशु मसीह ने बात बोल दी। अब कितने लोगों को बुरा लगा ये बात? क्या बोलते हो आप? हम तो आपके पीछे चल रहे हैं, हमने तो धार बांध लिया, पूरा के पूरा हम आपके पीछे चल रहे हैं। और अगर आज ये पादरी साहब बोल रहे हैं आज, तो क्या लग रहा होगा? क्या बोल रहे हैं हम? कहाँ शैतान की लालसा को पूरा कर रहे हैं? हम करते तो है प्रार्थना, हम पढ़ते तो है बाइबल, चल तो रहे, चल कैसे रहे हो ये देखो। एक ही दिन तो जुड़ रहे हो, एक ही दिन तो आराधना कर रहे हो, बाकी 6 दिन तो किसकी लालसा? यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आगे वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो कैसा है? वो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न वो रहा। कभी सत्य पे स्थिर रहा नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। और क्या क्या कराता है वो कराता है हत्या। लालसाओं को तो करता ही है, उसके बाद वो कराता है हत्या। और क्या करता है वो? जब मैं झूठ बोलता, वो उसमें सत्य है ही नहीं, क्या कराएगा वो आपसे? हेलो, अपने कामों को ठीक करने के लिए वो क्या कराएगा आपसे? झूठ में आप बोल जाएगा, झूठ बुलवाएगा। कहां बुलवाएगा? वो चर्च में झूठ बुलवाएगा, वो घर के अंदर झूठ बुलवाएगा, वो खुद तो झूठ में है ही, वो दूसरों से भी करवाएगा वो काम। एक ध्यान रखना, शैतान जब एक को टारगेट करता है तो फिर उसके द्वारा वो सबको टारगेट करने का प्रयास करता है। क्योंकि लिखा है वो झूठ बोलता है और तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। कैसे बोलता है वो अपने स्वभाव ही से बोलता है। ये शैतान की लिखा है, क्योंकि वो स्वभाव से ही कैसा है, वो झूठ बोलता है। क्यों बोला ये बात स्वभाव से झूठ है? क्योंकि आपको पता है अदन की वाटिका की बात हो रही है यहाँ पर। जब परमेश्वर ने कहा था अदन की वाटिका के लिए कि इसमें से तुम सब वृक्ष का फल खा सकते हो पर एक वृक्ष का फल, तो वहीं शैतान आया, सबका रूप धारण करके और आकर के कहने लगा क्या कोई आज्ञा दी है क्या परमेश्वर ने? हाँ दी है, सबका खा सकते हैं, इसका नहीं खा सकते। क्यों? इसका क्यों नहीं खा सकते? इसमें क्या बुराई है? बल्कि उन सबसे ज्यादा तो ये अच्छा है। देखो तो सही कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए शैतान का तरीका देखिए। अच्छा ठीक है, देखने के लिए थोड़ी मना करा है, जैसी देखिए, सुन मेरी बात, तोड़ने के लिए मना थोड़ी करा, खाने के लिए मना करा ना, तोड़ने के लिए मना थोड़ी करा। शैतान झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोल करके क्या करेगा? वो आपको आपके परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़वाता चला जाएगा। और एक दिन हर्ष ये होगा
एक दिन हर्ष ये होगा, आदम और हव्वा ने जब फल खा लिया तो उसी अदन की वाटिका के अंदर और आराम के साथ वो अपनी जिंदगी को जी गए। क्या लिखा है? लिखा है उस कारण। किस कारण? किस कारण? वो झूठ पर विश्वास करके, वो झूठ को मान करके क्या खामियाजा भुगतना पड़ा उन दोनों को। लिखा है परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका जानवरों के लिए बनाई थी, किसके लिए बनाई थी? अरे जीव जंतु ये तो सब चीजें परमेश्वर ने सुंदरता के लिए बनाया भाई, पेड़ पौधे सब सुंदरता के लिए बनाया, परंतु जिसके लिए वो बनाया उसी को उससे बाहर कर। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया के अंदर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष आपके लिए रखी है, पर उनका लाभ हम इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि आज्ञाओं पर आज्ञाओं को हम तोड़ रहे हैं। अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन फिर भी जरा शब्द 14:14 में लिखा हुआ है, हमको तो करना ही और हम वो भी पर गिरे हुए जल के समान करेंगे, परंतु परमेश्वर ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है परमेश्वर का प्रेम। शैतान आपको डुबोएगा, शैतान आपको बर्बाद करने का प्रयास करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको, और इवन बाइबल कहती है परमेश्वर तो इंतजार करता है। बाइबल में लिखा है उड़ाऊ पुत्र के विषय में, उड़ाऊ पुत्र जब अपने बाप को छोड़ करके चला गया, सब कुछ था उसके पास, पिता का दिया हुआ धन संपत्ति सब कुछ था उसके पास, किसी बात की कमी नहीं थी, परंतु हुआ क्या? प्रॉब्लम कहाँ हुई? कौन है जो आपको आपके पिता से अलग कर रहा है? कौन है जो आपको आपकी एक खुशहाल जिंदगी के अंदर आग लगाने में लगा हुआ है? किसने? उड़ाऊ पुत्र के दोस्त। हेलो, आज बहुतों की जिंदगी के अंदर ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया, नरक। ऐसे लोगों का साथ लिया जो पीते खाते हैं, उड़ाते हैं, जुआ खेलते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? उड़ाऊ पुत्र ने ऐसा ही किया, वो ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता, खाता पीता। और पता है इतना ही नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाइबल कहती है इतना तक लिखा नहीं है उनके विषय में, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक बेटा अपने बाप से कैसे अलग हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी संगति ठीक नहीं है। और जब आपका पास्टर आपको सिखाता है कि भाई ये संगति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, किसके साथ आप संगति कर रहे हैं, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे, जैसे भजन संहिता 1:1 में लिखा हुआ है, क्या ये धन्य वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। लेकिन उस संगति ने उसको उसके बाप से अलग कर दिया। घर के अंदर आया और आते के साथ उसने कहा, डैडी क्या होगा बेटा, आज थोड़ा ऐसा कैसे कैसे बात कर रहा है, प्यार से बात कर, मुझे आपके साथ नहीं रहना। अरे क्यों नहीं रहना बेटा, क्या हो गया ऐसा, मैंने क्या बोल दिया तुझे ऐसा? बस मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करते हो। एक पिता के लिए तो दोनों बेटे एक समान है भाई। और उसके बाद उस बेटे ने कहा, पापा मुझे रहना ही नहीं है बस आपके साथ, मेरा हिस्सा मुझे। पापा घर में क्लेश होने से अच्छा पिता ने क्या करा? क्या करा पिता ने? पिता ने उसे उसकी संपत्ति का जो हिस्सा देनी तो यही। देखिए अब आप बताइए, पिता के 2 बेटे हैं, तो पिता के मरने के बाद किसका होगा? जेन्युइन बात है, आप सोचिए, आप जब वो पिता दुनिया से जाएगा तो वो किसका होगा? आज घर घर के अंदर लड़ाई किस बात की? आज घर घर के अंदर लड़ाई प्रॉब्लम इसी बात की है, प्रॉपर्टी की, पैसे की। अरे किसने तुम्हारी ऐसे आंखें खोल दी भाई कि तू अपना हिस्सा ले ले, नहीं तो वो उसको दे देंगे। आज लड़
रहे हैं, फिर रहे हैं, किस चीज के कारण? पैसे के कारण। पिता का हृदय देखिए, पिता ने सोचा कि ऐसे क्लेश, घर में क्लेश होने से अच्छा है, चलो ठीक है इसको अलग कर देता हूँ, मांग रहा है, देना तो है ही मुझे। पिता ने क्या करा, उसको से जब पिता से अलग हुआ, दूर देश में चला गया। उसका मतलब अब देखिए इतनी नफरत, और लिखा है कि दूर इतनी नफरत आ गई अपने पिता के प्रति। क्या हासिल कर दिया? लिखा है जो पैसा लेकर के गया वो करोड़पति बन गया। हेलो, कई बिजनेस खोल लिए उसने, कई प्रॉपर्टियां ले ली उसने, ऐसा लिखा तो क्या लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? वहां लिखा है जो धन संपत्ति लेकर के गया उसने सब उड़ा दिया। एक समय ऐसा है उसके जीवन में, क्योंकि देखो जब तक पैसा है तब तक जो है ना खूब ये करो, वो करो, वैसा करो, वैसा करो, खूब उड़ाते रहे, उड़ाते रहते, उड़ाते रहते। लेकिन एक दिन जब वो पैसा उड़ जाता तो एक दिन याद आती है, ये पेट तो छोड़ता नहीं है भैया, ये तो हर दिन कुकुड़ 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 करना शुरू कर देता है। नहीं शुरू कर, सुबह उठोगे तो ये तो मांगना शुरू कर देगा, भैया डालो इधर कुछ। अब यहाँ से जाने के बाद ही फिर कहने लग जाएंगे किचन के अंदर कोई मांग रहा है, फिर उसके बाद फिर रात को फिर मांगना शुरू करेगा। ये तो मांगेगा भाई, ये कोई समझौता नहीं करता। ये क्या हुआ? सब कुछ उड़ गया तो पेट में मांगना शुरू करा। अब जब पेट में मांगना शुरू करा, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस पेट भरना है। नौकरी की तलाश, नौकरी मिली, नौकरी मिली। हेलो, एक गार्ड की नौकरी मिली। कौन सी नौकरी? कौन सी नौकरी? गार्ड की नौकरी मिली। और वो गार्ड की नौकरी कैसी नौकरी है? अरे बोलो ना, कितनी अच्छी नौकरी है। क्या करना है गार्ड को? सुअरों को चलाना है, देख रेख करनी है उनकी। सुन तो लो, खाना क्या है? हेलो, टिफिन सेंटर में टिफिन में खाना क्या है? टिफिन में खाना ये है जो सुअर खाते हैं, वो खाना वही खा खा करके। लेकिन एक दिन ये सब खाते 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 जिंदगी कैसी हो गई? सुअरों जैसी जिंदगी हो गई। दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े गंदे, ऐसे कुचले, सुअरों के बीच में रहता है। सुअरों में जैसी बदबू आती है वैसे उसके अंदर से बदबू आने लगी। जब इस हालात में चला गया, ध्यान से सुनो, जब इस हालात में चला गया तब उसे अपने पिता की याद आई। धन्य है ये व्यक्ति, ऐसी स्थिति में जाने के बाद खुदा की याद तो आई। और उसके बाद इसने वहीं पश्चाताप किया, वहीं पश्चाताप किया। सुनिए, जब आपको बात समझ में आ जाए ना कि इस मुसीबत का कारण कोई और नहीं मैं ही हूं, तो पश्चाताप करो उस हालत में, उस कंडीशन के अंदर जहां भी हो। जरूरी नहीं है चर्च में आकर के, जिस जगह को उस जगह में खड़े हो उसी समय एहसास करो, महसूस करो और पुकारो खुदा को। और पता है इसने कैसे पुकारा? इसने पुकारा अपने स्वर्गीय पिता को। इसने कहा, मैंने स्वर्ग के परे परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया, गुनाह किया। क्या गुनाह किया? क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को भूल गया, मैंने उसकी आज्ञाओं को हृदय में नहीं रखा। दूसरी बात उसने ये प्रार्थना की, मैं अपने पिता से भी, जिसका मैंने दिल दुखाया है, उससे भी मैं माफी मांगूंगा। मांगी नहीं है अशोक भाई, माफी मांगी नहीं है, प्लान किया है, लेकिन अब उस प्लान पर अब वो चल रहा है। हालेलुया। जिस जगह पर पहला पश्चाताप वहां किया, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल करने लगा। हालेलुया।
बाइबल कहती है वो जाने लगा अपने पिता की तरफ, पिता के घर की तरफ। और जब वो पिता के घर की तरफ जाने लगा, पिता का प्यार, पिता क्या कर रहा है? शायद आ जाएगा, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, फिर दूसरे दिन, फिर इंतजार आएगा जरूर। मुझे मेरे परमेश्वर में विश्वास है, एक दिन वो लौट कर आएगा। उसे पता नहीं है किसी भी प्रकार की, उसकी कोई जानकारी, कोई नॉलेज उसको है ही नहीं कि उसका बेटा किस कंडीशन के अंदर है, लेकिन बस एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ इंतजार कर रहा है, आएगा। कई दिन बीतने के बाद एक झलक उसे नजर आई। दाढ़ी बड़ा हुआ व्यक्ति, गंदे कपड़े पहना हुआ व्यक्ति आ रहा है। उसने देखा यही मेरा बेटा है, और लिखा हुआ है उस बेटे से मिलने के लिए वो, उसको तो अभी बता दूंगा, हिसाब किताब चुपचाप करेंगे इससे। छोड़ के गया था ना मुझे, छोड़ कर गया था ना मुझे, ऐसा कुछ लिखा है? क्या लिखा है? जैसे उसने देखा उसके बेटे को, वो दौड़ कर गया और उसे, और आज का अगर पिता हो तो नालायक। तेरे को जब मैं समझा रहा था समझ में नहीं आई, देख क्या हाल कर लिया तूने, बदबू आ रही है, जा पहले ना करा, फिर मिलना मुझसे घर में, फिर बात करके बात में। पता क्या है, ये जो पिता है ना, ये परमेश्वर के पिता के हृदय को दिखाता है। जिस हालात में वो आया ना, उसी कंडीशन में उस पिता ने उसको एक्सेप्ट किया। सुन रहे ध्यान से आप मेरी बात? जिस कंडीशन में आया उसने, उसके पिता ने उसको उसी कंडीशन में उसे क्या किया? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी स्थिति चाहे कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आज भी एक सच्चे पश्चाताप के साथ, एक सच्चे हृदय के साथ अगर आप प्रभु के पास आए हैं, और बीते समय के अंदर जो कुछ आपके जीवन में आपने अपने स्वर्गीय पिता का, अपने आत्मिक पिता का, अपने सांसारिक पिता का अगर दिल दुखाया है, तो ये समय है, आप इसी समय यहाँ बैठ करके प्रार्थना करें, वो आज भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। क्या वो पता है, जैसे उसे एक्सेप्ट किया, पिता ने क्या करा? पिता ने उसे अंगूठी पहनाई। क्या पहनाई? अभी अंगूठी क्यों पहनाई? फिर लेकर के चला जाएगा, ये फिर बेच देगा अंगूठी को, है? फिर बेच देगा, फिर पीना, फिर खाना, फिर ऐसा, फिर दोस्तों के साथ संगति। पिता को विश्वास है, पिता को नजर आ रहा है, अभी मैं इसे अंगूठी पहना रहा हूं, मैं फिर से वो अधिकार से, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर वो अधिकार अगर आपने खो दिया है अपने बेटे का, तो आइए आज इस फादर्स डे वाले दिन वो अधिकार प्रभु आपको फिर से देने के लिए, वो अधिकार फिर से प्रभु आपको देने के लिए, वो प्रभु आपको फिर से उस जगह पर पहुंचाने के लिए तैयार है। फिर से उस घर के आप अधिकारी हो जाएंगे, फिर से आप उसके बेटे और बेटी कहलाए जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें।